किसानों के खिलाफ जो आप कर रहे हैं, जो बेरोजगारों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और जो इस देश में लोकतंत्र की आपने त्राहिमाम मचा दिया है। असलियत यह है कि इस देश के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भाजपा हटाना चाहती है। आप एक नहीं, आप 100 बार बूथ मैनेज कर लीजिए, जब जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकती है, ये याद रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डिबेट में आप कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सरनेत, भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, साथ ही आज तक एंकर अंजना ओम कश्यप को देखने वाले हैं। दोस्तों, डिबेट में सुप्रिया सरनेत महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरने की कोशिश की है। ऐसे तो भाजपा के पूरे 10वें साल तक के कार्यकाल में आज देश का जो हालत है ये किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं कि वे इस मुद्दे पर सरकार से सीधा सवाल या फिर उनके प्रवक्ताओं से कुछ भी पूछ सके। इस बिकाऊ मीडिया के मंच पर हर बार सवाल अकेला सिर्फ विपक्ष उठाते आया है। आज के इस वीडियो में भी आप कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। बाकी पूरा वीडियो आप खुद ही देखिए। चलो भाई। अंजना जी, आपने मुझसे पूछा कि बिहार में जो एक यूनिटी ऑफ जो ऑपोजिशन थी, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, उसके तहत जीत हुई। देखिएगा इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव, और ये मैं किसी कारण से कह रही हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई अकेला किसी खो में रहकर चुनाव नहीं होने जा रहा है, पूरे देश में चुनाव होगा। जिन किसानों को आप नक्सलवादी और आतंकवादी कह रहे हैं, जिन किसानों पर आप ड्रोन से ढूंढ कर आंसू गैस के बम के गोले छोड़ रहे हैं, जिस 7वें किसान की आज शहीदी हुई है वहां पर, जिस 21 साल के शुभकरण सिंह की हरियाणा की पुलिस की बर्बरता से हत्या हो गई, आज मुद्दा यह है। आज मुद्दा यह है कि सत्यपाल मलिक जो यूपी का बेटा है, जब वो खड़ा होकर आपसे सवाल पूछता तो आप उसके यहाँ रेड करा देते हैं। आज सवाल यह है कि किसानों को एनएसए के लॉ एक्ट के अंतर्गत मुकदमा किया जाएगा और उनके घर पे कुर्की के कागज लगाए जाएंगे, ढूंढ कर उनको पीटा जाएगा, बोरियों में भर के उनको हरियाणा की पुलिस ले जाएगी। अंततोगत्वा ये सारी बातें एक तरफ है, असलियत यह है कि इस देश के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भाजपा हटाना चाहती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आप एक नहीं, आप 100 बार बूथ मैनेज कर लीजिए, जब जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकती है, ये याद रखिएगा आप। और यही होगा इस बार। किसानों के खिलाफ जो आप कर रहे हैं, जो बेरोजगारों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और जो इस देश में लोकतंत्र की आपने त्राहिमाम मचा दिया है। मैं 2 चीजें इस पर बोलना चाहती हूं और ये बोलनी जरूरी है, 30 सेकंड में ये बात मैं बोल के खत्म कर लूंगी। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल खराब चीज है, लोकतंत्र के लिए खतरा, उसको खत्म किया जाए। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में महज 36 वोट में आपकी सारी असलियत खुल के सामने आ गई, सबको पता चल गया अनिल मसीह का मसीहा कौन था। असलियत एक यह भी है कि कल आपकी प्रवक्ता ने, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने खुलासा किया कि उनके ऊपर बीजेपी ने कितना प्रेशर बनाया कि आप इंडिया गठबंधन में ना रहिए। आप इन सब चीजों से कुछ लोगों को डरा सकते हैं, कुछ लोगों को धमका सकते हैं। देश की जनता के सामने इस समय आप मोर्चा लेके खड़े हैं। कोई भी सरकार किसानों के साथ बर्बरता कर कोई चुनाव नहीं जीत सकती है, यह बात मैं डंके की चोट पर कहती हूं। और इसके लिए आप मुझे जरूर 2024 के चुनाव के बाद बुलाइएगा और इस स्टूडियो में लकाड़िएगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कोई भी सरकार किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रच के नहीं जीत सकती। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं? सुप्रिया जी, कि आपने अमेठी का नाम ले लिया तो जो अमेठी की सांसद हैं, जो महंगाई और महिलाओं पर चुप हो जाती है, सांप सूंघ जाता है, सिर्फ राहुल गांधी का नाम सुनते ही जग जाती है, वो अमेठी के दौरे पर थी। उस दौरे में लोगों से बोल रही थी, किसी ने आके बोला कुछ मिल नहीं रहा है लाभ, कहने लगी तुम्हारे सोने के बुंदे, तुम गरीब कहां हो। दुकानदारों ने कुछ दिक्कत बताई, कहने लगी ये कैमरे हमारे दिखाएंगे वही जो हम चाहेंगे। किसी और ने कुछ कहा। तो ऐसे धमकाने से अगर आपको लगता है कि लोग जीत जाएंगे, आप बड़े बड़े मकान बना सकते हैं, दिल बनाना होता है लोगों के घर में, सुधांशु जी बनाना होता है लोगों के दिल में। सुधांशु जी जवाब दीजिए, अमेठी से ही शुरू कीजिए। देखिए, हालात बहुत कमजोर हो गए हैं और मैं कहना चाहता हूं रत्ती भर भी विश्वास होता इन लोगों में तो ये किसानों से जाके कहते हैं 100 दिन की बात है, रुक जाओ, हमारी सरकार आने वाली है, हम सब ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता है आएगा तो मोदी ही, कुछ भी। इसलिए सिर्फ आकर यहां पर बात करनी है, हकीकत इनको भी पूरी तरीके से पता है। अच्छा, जहां तक अमेठी की बात है, ये इनका निर्णय, मैं मानता हूं इनकी पार्टी का निर्णय, इनकी पार्टी का जो भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इलेक्शन कमेटी होगी वो निर्णय लेगी। मगर हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। साहब, स्मृति ईरानी ने हरा दिया। सोचिए, वो अमेठी रायबरेली जो कभी नहीं हारे 1977 के अलावा। मैं अंजना जी बताना चाहता हूं, जो दोनों पार्टियां मिली हैं अभी, जैसे बात आई कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनके पिताजी वहां से लड़ते थे। देखिए, दोनों लड़कों ने कहां पहुंचाया अपनी पार्टी को। राजीव गांधी जी 400 की मेजॉरिटी तक लाए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में प्रवक्ता सुप्रिया सरनेत ने जो देश के हित में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाए हैं, इस पर क्या है आपकी राय, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।